औकात है नहीं दिखाने की, बैंक बैलेंस खाली है और दिखावे पे लगे पड़े हैं, बेवकूफ कहेंगे। अरे लूटिंग मिल रहा है, दे दो, मेहनत नहीं होगा हमसे, हम कामयाब होने के लायक तो है नहीं, लेकिन दिखा तो सकते हैं हम कामयाब हैं, दे दो ब्लूटिक, दे दो, चिपका लिया ब्लूटिक, क्या उखाड़ लिया उससे? गाड़ी नहीं लेंगे तो लोग क्या कहेंगे, फोन नहीं लेंगे तो लोग क्या कहेंगे, हमारा घर नहीं होगा होम लोन पे, तक लोग क्या, फ्लैट तो होना ही चाहिए। दिखावे से निकलो सर, सारा जड़ ना ये दिखावे का। बाबू भैया, कर्जा से कैसे निपटा जाए, कर्ज से कैसे मुक्ति पाया जाए, आज के सेशन में हम यही बात करने वाले हैं। देखो, कर्ज एक ऐसा टॉपिक है ना, कर्ज मतलब लोन एक ऐसा टॉपिक है जिस पर ज्ञान देने वाले हमारे चारों तरफ हैं। हर कोई कहेगा अरे कर्जा नहीं लेना, कर्जा बहुत बुरा चीज़ है, बहुत बुरा चीज़ है, लेकिन जो ज्ञान दे रहा पता चले खुद ही 50 लाख के कर्जे में बैठा हुआ है। तो ज्ञान थोड़ा ऑथेंटिक होना चाहिए, जिसने जो खुद को निकाल पाया है कर्जे से वो अगर दे तो समझ में आता है। अच्छा, मैं थोड़ा ये इसलिए कह रहा हूँ कि मैं उनमें से एक हूँ जो मैं भी एक टाइम पे भयंकर कर्जे में था और धीरे धीरे अपने आप को मैं निकाल पाया। तो उससे पहले थोड़ा सा बेसिक्स हम अबाउट कर्जा, अबाउट लोन समझेंगे कि इंसान इस चक्रव्यूह में फंसता कैसे, और क्या सच में चक्रव्यूह है भी ये, क्या सारे कर्जे बुरे होते हैं। एक ऐसा लोन होता है जो आप अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए लेते हो। जैसे मॉल गए, नया फ़ोन लॉन्च हुआ है, नया आईफोन लॉन्च हुआ है 14 प्रो मैक्स, मन किया आईफोन लेने का, हमारे दोस्तों में 4 लौंडों ने ले लिया है, हम नहीं लेंगे तो पता नहीं क्या सोचेंगे, हमारे दोस्त गरीब है, ऑफिस में हमारे कलीग्स ने ले लिया है, हमें भी लेना चाहिए, आईफोन लेंगे तो थोड़ा इज्जत ज़्यादा बढ़ जाएगा, रुआब बढ़ जाएगा। बैंक में पैसे है नहीं, गए जा करके क्रेडिट कार्ड से स्वाइप करके EMI पे ले आए, तो आपने 1.5 लाख का लोन तो ले लिया, क्रेडिट कार्ड से लिए, मतलब EMI कराए तो 1.5 लाख का लोन ही हो गया ना। 2.5 लाख का लोन ले लिया आपने आईफोन लेने के लिए, तो आपकी इच्छा की पूर्ति करी आपने उस लोन को लेकर के। देखो, प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है ना कि आदमी ज़रूरतों और इच्छाओं में फ़र्क ही नहीं समझ पाता। उसको लगता है कि मेरे 4 लौंडों ने आईफोन लिया तो हमको भी लेना पड़ेगा, मेरा ज़रूरत है आईफोन लेना। सर ज़रूरत नहीं, वो तो इच्छा थी आपकी, वो दिखावा नहीं कर पाते, थोड़ा सा आपकी थोड़ी सी इज्जत कम हो जाती, थोड़ी बेइज्जती हो जाती है, और बेइज्जती होना तो अच्छी बात है, बेइज्जती तो होनी चाहिए आदमी की। बेइज्जती तो गांधी की हुई थी, तभी जाके वो देश आज़ाद करा पाए। साउथ अफ्रीका में ट्रेन से बाहर निकाल दिया था ना, इंडियन बोल करके, इंडियन फर्स्ट क्लास में नहीं अलाउड, बार देश आए, अपने देश आकर कहें कि तुमको तो हम देश से बाहर निकालेंगे, भैया निकाल दिए। ट्रैक्टर बनाने वाली एक कंपनी को फेरारी ने बड़ा बेइज्जत किया था, तुम तो ट्रैक्टर बनाते हो, ट्रैक्टर ही बनाओ, स्पोर्ट्स कार के बारे में ज़्यादा रुचि मत दिखाओ। उधर से आया, स्पोर्ट्स कार्स बनाना शुरू किया, और ऐसा स्पोर्ट्स कार बनाया कि फेरारी को पीछे छोड़ दिया। नाम है लैम्बोर्गिनी ब्रांड की स्टोरी है भैया। ऐसे टाटा के ले लो आप, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो बेइज्जत हुए और बेइज्जत होने के बाद इतिहास रच दिया, और आप बेइज्जत होने से डरते हो। गाड़ी नहीं लेंगे तो लोग क्या कहेंगे, फ़ोन नहीं लेंगे तो लोग क्या कहेंगे, हमारा घर नहीं होगा होम लोन पे, तक लोग क्या, फ्लैट तो होना ही चाहिए, अच्छे कपड़े तो होने चाहिए, जूता तो कम से कम पूमा का होना ही चाहिए, टी-शर्ट तो कम से कम एडिडास के होने चाहिए। आप बेइज्जत होने से डरते रहते हो, इसलिए ज़िंदगी पर गरीब रहते हो। इंसान अपने दुखों को खुद ही इन्वाइट करता है। हाँ देखो, मैं नहीं कहता कि भोग करना गलत है, महंगे फ़ोन्स, महंगे कपड़े, महंगी गाड़ी लेना गलत है, नहीं बिल्कुल नहीं, मैं भी यूज़ करता हूँ महंगी गाड़ी, महंगे फ़ोन सब यूज़ करता हूँ। लेकिन सर, भोग से पहले ना योग आता है। योग कहने का मतलब कड़ी मेहनत, तपस्या, तकलीफ, खुद को देना, संघर्ष, ये सब झेल करके जब भोग का समय आता है, जब आपके पास बहुत समय आता है, तब लग्जरी एंजॉय करो ना। लोन लेकर के, कर्जा लेकर के लग्जरी एंजॉय करने का क्या मतलब। और वैसे भी मजाक सिर्फ कमज़ोरों का ही उड़ता है, ताकतवर लोगों का मजाक नहीं उड़ता। आप मजाक से ही डरते हो ना, सोसाइटी में क्या कहेंगे हमको लोग अगर हम महंगे कपड़े और महंगे जूते इस्तेमाल नहीं करेंगे तो। सर, मजाक सिर्फ कमज़ोर लोगों का उड़ता है, ताकतवर लोगों के औकात नहीं किसी का मजाक उड़ा दे। एग्जाम्पल दूँ, शिव जी की जब शादी हो रही थी ना, तो बारात लेकर के शिव जी पहुँचे पार्वती जी के घर के द्वार पर। तो लड़कियां होती, लड़कियां द्वार छेकाई कर ली, द्वार छेक लिया, बोले अंदर तभी जाने देंगे जब हमको आप गिफ्ट देंगे। शिव जी बोले क्या गिफ्ट चाहिए बताओ। तो शिव जी को बोली कि आपसे को जो सबसे प्यारा है वो हमको दे दीजिए। तो बोले सबसे प्यारा, ठीक है सबसे प्यारा हम देते हैं। तो गले से अपना नाग निकाल करके वो लड़कियों के हाथ में पकड़ा दिया, लड़की एकदम पका गई, छोड़ करके भागी। तो ये सब पार्वती जी की नानी देख करके कहती हैं ये लड़का कैसा है, इसको तमीज़ ही नहीं, गड़बड़ लड़का है, इससे शादी नहीं करेंगे। तब पार्वती जी के पिताजी उनको कोने में ले जाकर समझा, अरे पता भी है कौन है, शिव जी हैं, ये इतनी ताकत ऐसे वैसे। तब जाकर मैंने, ऐसा है फिर तो हम ठीक कर लेंगे। सर, अगर ताकतवर हो तो आपकी गलतियां भी इग्नोर कर लेती है।
शिव जी क्या कौन सा पूमा एडिडास के कपड़े पहनते थे, वो शेर की खाल लपेट के रहते थे। शादी में पहुंचे तो एकदम उजला उजला दुल लपेट लपेट के असुर दैत्य प्रेत दानव सबको लेकर के पहुंच गए। उनको डर थोड़ी कोई मजाक उड़ाया, क्या मजाक उड़ाया, ताकतवर है, शक्तिशाली है। काम अगर करना है तो खुद पर काम करो ना, ये दिखावटी चीजों के पीछे काहे भागते हो भाई। चलो ठीक है, अब मुद्दे पर आ जाता हूँ। नहीं तो कहोगे सर कितना ज्ञान दे रहे हो, मुद्दे को बताता हूँ 8 तरीका क्या है, लो बताता हूँ 8 तरीका। पहला तरीका सुनो ध्यान से, आपके जितने भी लोन है ना उसकी एक पेपर पर लिस्ट बना लो और उसमें 3 कॉलम रखना। लोन, लोन का नाम, कौन सा लोन है, होम लोन है, पर्सनल लोन है, कितने का लोन है, वो कर लो। दूसरा ये लिखो कितने का लोन है, वो लिखो दूसरे कॉलम में। तीसरे कॉलम में ये लिखो कितने % का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, ये चीज़ आप लिख लो। अच्छा, लिखने के बाद उसको थोड़ा ऑर्गेनाइज कर लो कि किस में सबसे ज़्यादा लोन है और किस में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट, मतलब किस में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट लग रहा है वो एक कॉलम के बेस पे कर लो, और किस में सबसे ज़्यादा पैसा है वो एक उसके बेस पे आप पूरे सारे लोन्स को लिस्ट कर दो। अब यहाँ पे देखो 2 चीज़ें बताने वाला हूँ आपको, ध्यान से सुनिएगा। फाइनेंशियल एक्सपर्ट आपको ये कहेंगे कि सबसे पहले उस लोन को खत्म करने में पूरी ताकत लगाओ जिसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट आपको जा रहा है, ये फाइनेंशियल एक्सपर्ट आपको बताएंगे। लेकिन साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट आपको बताएंगे कि सबसे पहले वो लोन खत्म कीजिए जिस लोन को आप सबसे पहले खत्म कर सकते हैं। मान लो आपके पास 5 लोन है और 5 लोन में 3 ऐसा लोन है जिसमें थोड़ा मोड़ा उधार अब बचा हुआ है, जिसको आप 2-3 महीने में निपटा सकते हो थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट करके। तो साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट ये कहते हैं कि वो छोटे मोटे 3 लोन है पहले उसको निपटा दीजिए, क्योंकि जब आपके पास 2 लोन बचा होता है ना तो एक मेंटल सेटिस्फैक्शन होता है और एक मेंटल एबिलिटी डेवलप हो जाती है और कुछ एक्स्ट्रा सोच पाने की, क्योंकि अब आपको लगता है अरे 2 ही लोन है ना, ठीक है। अब आप देखो, जब तक कर्ज से आदमी दबा होता है ना उसका दिमाग भी काम नहीं करता, दिमाग भी नहीं चलता, नए नए आइडियाज नहीं आते, वो दबा रहता है, अरे निकालो कोई, ऐसा करके दबा रहता है तो आइडियाज आते नहीं है। तो साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट कहते हैं कि सर सबसे पहले अपने लोन की संख्या कम कर लो। भले ही वो जो 2 लोन बचा है उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट जा रहा हो, लेकिन उस 2 को रखो। काउंटिंग अगर कम हुई ना तो काउंटिंग कम होने से एक मेंटल सेटिस्फैक्शन होता है, मेंटल सेटिस्फैक्शन कह लो या मेंटल रिलीफ कह लो, जिससे आदमी का दिमाग चलने लग जाता है और ज्यादा इनकम कमाने के लिए या और नई नई चीजें करने के लिए, ठीक है। एक तो ये होता है। लेकिन फाइनेंशियल एक्सपर्ट क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट जिसमें है उसको, अब जैसे 5 लोन है, 2 लोन में आपका सबसे ज्यादा इंटरेस्ट जा रहा है। एक लोन मान लो क्रेडिट कार्ड वाला लोन है, क्रेडिट कार्ड वाला क्या भैया 35% लोन लेते हैं। तो फाइनेंशियल एक्सपर्ट कहते हैं कि पहले अपना ताकत लगा करके सब कुछ उसको खत्म करो, लेकिन उसको खत्म करने में आपको 6 महीने लग सकते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि पहले उसी को खत्म करो क्योंकि वो ज्यादा पैसा आपका खा रहा है, ठीक है। तो यहां पे मैं ये डिसीजन आप पे छोड़ता हूं कि आप किस कैटेगरी के हो। पहले आपको लोन की संख्या कम करनी है या फिर ज्यादा लोन का ज्यादा लोन जो इंटरेस्ट ले रहा है उसको कम करना है, ठीक है। दूसरी चीज, अननेसेसरी आइटम और डिप्रिशिएटिंग एसेट। आपके घर में बहुत सारी चीजें होती हैं, OLX पे बेच डालो सर तुरंत। होंडा सिटी गाड़ी है, हैरियर गाड़ी है, कौन सी गाड़ी, जो भी गाड़ी है सर, कुछ दिन के लिए ऑटो पे चल लो, बेइज्जती सुन लो, कुछ बहाने मार दो कि भैया बेचनी पड़ी, ये गांव में दे आए या किसी को जरूरत था, झूठ बोल लो ना, थोड़े देने के लिए कर लो भैया, बेइज्जती सह लो, रिलीफ मिल जाएगा। उल्टे सीधे पता चले फर्नीचर घर में रखे हुए जो कभी यूज ही नहीं होते, बेच डालो सर। 1.5 लाख का फोन रखते हो, बेच डालो सर। 15-20 हज़ार का फोन रखो कुछ दिन, सर देख लो आपके घर में ऐसी बहुत सारी चीजें पड़ी होंगी जो आप यूज नहीं कर रहे, 3 महीने से आप यूज नहीं कर रहे, लगता है अरे भविष्य में यूज करेंगे, कभी यूज नहीं करोगे, उसको बेच डालो OLX पे। OLX बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है, बेच, मैं ऐड नहीं कर रहा लेकिन बेचो भैया, ठीक है। लोग इमोशनल हो जाते हैं, मेरी पहली इनकम की ये गाड़ी है, कैसे बेच दे भैया, नहीं हम इसको नहीं बेच सकते, मेरी पहली इनकम की गाड़ी है, निशानी है तो। अरे भैया वो पहली इनकम ना तुम्हारा आखिरी इनकम बना देगा यार, बेचो उसको। देखो मेरा एक प्रिंसिपल है, मैं ऐसी चीज़ों से कभी भी, ऐसी चीज़ों को बेचने की मैं कभी भी नहीं सोचता जिसको मैं दोबारा खरीद सकता हूँ। फिर से बोलता हूँ, मैं ऐसी चीज़ों को बेचने में ज़रा भी नहीं सोचता जिसको मैं दोबारा खरीद सकता हूँ। गाड़ी दोबारा खरीद सकते हो आप, महंगे फ़ोन दोबारा खरीद सकते हो सर। मैं कहता हूँ अगर मकान भी है और बेचने की नौबत आ रही है, बेचने से आपका सिचुएशन ठीक होने वाला, बेच तो दोबारा खरीद लोगे ना। मानता हूँ यार इमोशनल अटैचमेंट होता है, लेकिन ये इमोशनल अटैचमेंट, एक बात बताऊं, गरीबों की निशानी है।
अमीर लोग कहते हैं कि आज हम अगर 2 BHK बेचे हैं तो कल 4 BHK खरीदेंगे, आज 4 BHK बच्चे बेचे हैं तो कल 8 BHK खरीदेंगे। ऐसा बनो ना। वो छोटे काऊ से लेकर के हमारे मारुति 800 है, इमोशनल अटैच, इसको नहीं बेचेंगे। निपटा देगा वो मारुति। बेचो, कुछ तो पैसा है, 50-60 हज़ार, लोग कुछ खत्म हो, कोई फायदा नहीं उसको रखने के। दिखावे से निकलो सर, सारा जड़ ना ये दिखावे का। आदमी पता नहीं क्या हासिल कर लेता है, हैं? औकात है नहीं दिखाने की, बैंक बैलेंस खाली है और दिखावे पर लगे पड़े हैं, बेवकूफ़ कहेंगे।